हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का इंटर लेवल जो प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। वही बद्रीनाथ मंदिर कहेगा तो उत्तराखंड में है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। सोमनाथ के मंदिर कहेगा तो गुजरात में स्थित है। यहाँ मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था और मोहम्मद गजनबी का सबसे बड़ा आक्रमण यही था। उस समय कहेगा गुजरात के शासक कौन था? तो भीम प्रथम थे। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। वही कहेगा पिसीकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से। और मछली का अध्ययन कहता है तो इक्थियोलॉजी में किया जाता है और मछली पालन कहेगा तो पिसीकल्चर में किया जाता है। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कहेगा तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और पंचायती राज्य दिवस कहेगा तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में और उसका अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी ने। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसका फुल फॉर्म होता है बोमेश चंद्र बनर्जी। और वही मनी ऑर्डर के कहेगा, भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत कब हुआ? 1880 में हुआ था। सार्क के गठन हुआ था 1985 में, जिसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। 1785 में 1785 यहाँ 84 होगा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना हुआ था और कहेगा किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ, सर विलियम जोन्स ने किए थे। 5 नंबर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। और 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था, जो कि 1955 में राष्ट्रीयकरण करके SBI नाम दिया गया। क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकीला सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। वही कहेगा कि सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस। डेट कहेगा तो 1540 ईस्वी में। आगे देख लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? उस समय उर्जित पटेल थे। और RBI के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबर्न स्मिथ हो जाएंगे। और भारतीय गवर्नर कहेगा तो CD देशमुख। CD देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और RBI के प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो KG उदेसी हो जाएंगी। 8 नंबर देखेंगे, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। ये होता है 2.2 से 2.8 तक। और 7 वाले pH मान का उदासीन कहेगा बिलियन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। और pH मान का कहेगा pH स्केल या pH मान की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किए थे। 9 नंबर हो जाएगा, भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है? भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या कहेगा तो 25 हो जाएगा। और कहेगा वर्तमान में जो 25वां हाई कोर्ट बना वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का। पहली बार भारत का पहला हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था मुंबई, मद्रास और कोलकाता 1862 में। और उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में। ये मृत कोशिका की खोज किए थे। चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। सूक्ष्मदर्शी की खोज किए थे जेड जॉनसन ने। वही कह देगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नोल और ब्रूस्का ने। और टीबी की खोज कहेगा, टीबी के टीका की खोज कहेगा तो रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में और प्रथम बैठक हुआ था 13 मई 1952 में। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? जापान की मुद्रा येन कहलाती है। अब मैक्सिको की मुद्रा को पेसो कहते हैं। युआन कहेगा तो चीन देश की मुद्रा हो जाएगी। दिनार कहेगा तो इराक की मुद्रा हो जाएगी। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी स्थित है नवसारी जिले में। और वही
दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में। इसमें महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा निकाले थे। 78 अनुयायी के साथ। निम्नलिखित में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा, और सबसे छोटा देश कहेगा तो सेंट किट्स हो जाएगा। सार्क में कुल कहेगा सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क में कुल सदस्य देश की संख्या कहेगा तो 8 हो जाएगा, और सार्क का गठन हुआ था 1985 में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो काठमांडू हो जाएगा। और सार्क में कहेगा कौन कौन से देश हैं तो देख लेंगे। पहला हो जाएगा भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस में, और गठन हुआ था 1945 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएगा अजमेर में। और जैसलमेर को राजस्थान का गोल्डन सिटी कहते हैं। और एक आता है सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, और इनका कहेगा कि इनका दरगाह कहाँ है तो फतेहपुर सीकरी में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार हो जाएगा अजमेर में, और सलीम चिश्ती के फतेहपुर सीकरी में। पीतरस स्त्रावित होता है। पीतरस कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत से। और कहेगा कि जामा कहाँ होता है तो पित्ताशय में जामा होता है। पीतरस का पीएच मान हो जाएगा 7.7। अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, और ये अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी दोनों है। वृक्क का वजन होता है 150 ग्राम, और छोटी आंत में खाद्य पदार्थों का अवशोषण होता है, यानी खाना यहीं पे पचता है। 19 नंबर हो जाएगा, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और रोहतांग दर्रा कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नथुला दर्रा कहेगा तो सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, नथुला कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा, और जोजिला कहेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव के खोज भी आइंस्टीन ने किए थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। और वही दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। 21 नंबर हो जाएगा, कुंडलकुलम नाभिकीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और तुंगभद्रा परियोजना कहेगा तो कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी पे। इडुक्की परियोजना कहता केरल में है, और ये पेरियार नदी पे है। आगे देख लेंगे 22 नंबर हो जाएगा, सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? ये लाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, जो कि 1906 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस शब्द किसने दिया था तो दादा भाई नौरोजी ही दिए थे, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 मुंबई में। उस समय कहेगा तो 72 अनुयायी थे। लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1936 में, और जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, जिसका अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचारी ने। 23 नंबर हो जाएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे NK सिंह। और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद यानी कि गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और वित्त आयोग के गठन हुआ था 1951 में। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कहेगा तो 2020 से 2025 तक है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने। और उत्प्लावन का सिद्धांत कहेगा तो आर्किमिडीज दिए थे। और अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज किए थे 1869 में, और इनका परमाणु भार पर आधारित था। जो इनका आवर्त सारणी था परमाणु भार पर आधारित था। और एक आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किए थे तो वो किए थे मोसले ने, और डेट कहेगा तो 1913 में। उनका आधार था परमाणु क्रमांक। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, मृच्छकटिका के लेखक कौन है? मृच्छकटिका के लेखक हो जाएंगे शूद्रक।
और बराहमिहिर संहिता के कहेगा बृहद संहिता के लेखक हो जाएंगे बराहमिहिर, बृहद संहिता के हो जाएंगे बराहमिहिर। और बीजक के कहेगा रचना किसने किया था, तो कबीरदास। और बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सौबद और रामायणी। 26 नंबर हो जाएगा चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान प्रथम को यानी कि चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 कहेगा तो 22 जुलाई 2019 और चंद्रयान 3 कहेगा तो 14 जुलाई 2023। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में और यह ढाका में हुआ था, जिसका और कहेगा कौन किए थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में, 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध को कहेगा किस संधि के तहत खत्म किया गया या समाप्त किया गया, तो वर्साई के संधि द्वारा 1919 में जो कि हुआ था। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, जिसका नेता थे BS लेनिन। और कहेगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, तो 1912 में। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम की शुरुआत किस वर्ष में की थी। ये की थी 2013 में। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन छोड़ा था मंगल ग्रह के लिए। और इसरो के कहेगा गठन कब हुआ था, 1969 में। और इसका मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। क्षेत्रीय पार्टी आप का गठन हुआ था 2012 में। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या है, मोल हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा लक्स। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहेगा तो टेस्ला हो जाएगा। और कार्य ऊर्जा का SI मात्रक जूल हो जाएगा। सेब संबंधित रोग कौन सा है, सेब संबंधित रोग है फायर ब्लाइट। और टीका रोग जो है मूंगफली में होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किए थे 1867-68 में। और राष्ट्रीय आय का गणना करता है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका गठन हुआ था 1951 में। और पहली बार वैज्ञानिक आधार पे राष्ट्रीय आय की गणना कहेगा किसने किया था, KRV राव ने। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर कहेगा तो KRV राव किए थे। 32 नंबर हो जाएगा टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का जनक कहेगा तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो MN राय दिए थे। और भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के गठन किए थे 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1954 में हुई थी। और भारत रत्न के कहेगा आकार कैसा होता है, तो पीपल के पत्ता जैसा होता है। और भारत रत्न पहली बार दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, C रामगोपालाचारी को और CV रमन को। वित्त आयोग के गठन किया गया 1951 में। और SBI के गठन किया गया 1955 में। और WHO के गठन किया गया था 1948 में, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का, जिसका मुख्यालय होता है जिनेवा। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा आर्यभट्ट उपग्रह किस तिथि को लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। और ये भारत का पहला उपग्रह था, ये रूस द्वारा छोड़ा गया। महावीर का बचपन का नाम क्या था, महावीर का बचपन का नाम हो जाएगा वर्धमान। और महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और वही कहेगा कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और ओपेक के मुख्यालय कहेगा तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और ओपेक का गठन हुआ 1960 में। WHO के मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। और UNO का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क।
यूएनए मतलब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। आगे देखेंगे 38 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिंगापुर में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहेगा तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। 39 नंबर है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने 1924 में। और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार 1929 में जो कि लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे, दूसरी बार 1936 जो कि लखनऊ अधिवेशन में, और तीसरी बार 1937 फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? सांची के स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 में। कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। उस समय कहेगा कि किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड कर्जन का। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और ये केरल में हुआ था। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और ये कहेगा किस समिति के तहत? स्वर्ण सिंह समिति के तहत। स्वर्ण सिंह समिति के तहत। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के दर्जा दिया गया था। 42 नंबर हो जाएगा, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी कितनी हो सकती है? तो 552 और वर्तमान में 543 है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और लोकसभा को जनता की सदन कहा जाता है। एल्युमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें 3 होते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध सर्वाधिक कहेगा प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम ही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, लहसुन किस प्रकार के पौधा है? ये एक बीजपत्री पौधा है। लहसुन जो है कहेगा किस कुल का है? तो लिलिएसी कुल का है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ है। वही थाइलोफाइटा में कवक एवं शैवाल पाए जाते हैं और कवक शैवाल जो है लाइकेन का सहजीवी हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? आयोडीन है। और न्यूटन का जो अष्टक नियम है ये कैल्शियम तक ही लागू होता है। और कहेगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा क्लोरीन। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? कार्टिलेज। टेंडन जो है हड्डी को पेशी से जोड़ता है। लिगामेंट कहेगा तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। और सबसे भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम। और सबसे हल्का तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक हो जाएगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन, यानी SiO2। पहली बार सीमेंट की खोज किए थे जोसेफ स्पीडन 1824 ईस्वी में। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चाल का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। और वेग जो है सदिश राशि हो जाएगा और चाल अदिश राशि हो जाएगा। दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि दूरी का मात्रक है। वाट हो जाएगा शक्ति का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देती है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। आगे देख लेंगे 10 नंबर है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति विद्युत का धनात्मक होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। मनुष्य के किडनी की इकाई क्या है? मनुष्य की किडनी की इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। और किडनी के वजन होता है 150 ग्राम। वही एल्ड्रिन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। परिकव्य शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है।
थायरॉक्सिन कहेगा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से। आगे देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा की जाती है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है इलेक्ट्रोलिज द्वारा, यानी कि विद्युत अपघटन द्वारा। और कपूर का निष्कर्षण होता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। और वायुमंडल कहेगा किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा। बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि सबसे तेज गति में प्रवाहित होती है, यानी कि ध्वनि का गति सबसे तेज किस में होगा? ठोस में होगा। और वायु में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और मील में कहेगा तो 760 मील पर घंटा। ध्वनि का कहेगा ताप पे प्रभाव क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा और घटने पर घटेगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। और लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। और प्रोपेन का सूत्र होता है C3H6। प्रोपेन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 17 नंबर हो जाएगा, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तब उसकी द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी? ये हो जाएगी 27। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है, तब उनकी आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 30% की। और वही कहेगा ये किसके कारण होता है? यानी कि ऊंचाई पर जाने पर किसी व्यक्ति का आरबीसी में वृद्धि कहेगा किसके कारण होता है? इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन के कारण। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन के कारण वृद्धि होता है। हड्डियों को पेशियों के साथ कौन जोड़ता है? हड्डियों को पेशियों के साथ जोड़ता है टेंडन। और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। हेमोफीलिया जो है अनुवांशिकी रोग है और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी कहेगा किसको प्रभावित करता है? तो रक्त का। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया? जॉन साल्क ने। और चेचक के टीके खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। ग्रेगरी मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर का नहीं। और जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा उसको दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट का नहीं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको जौन सा रोग होगा, जो रोग यानी निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट का ही दिखाई देगा, जो होगा बस वही दिखाई देगा। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैसों को कहेगा तो शून्य समूह में रखा गया है। और निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। आर्गन कहेगा आर्गन निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है, और नहीं पाया जाता है तो रेडॉन। और जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। 25 नंबर हो जाएगा, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान क्षेत्र में। और वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है, और वुड डिस्पैच लाया गया था 1854 में। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल से। खेल में उत्कृष्ट लाने के लिए जो यानी खेल में उत्कृष्ट लाते हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1961 में। इसमें 15 लाख राशि दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में, और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ये नारंगी होता है। अब ब्लैक बॉक्स कह रहा है तो काला मत कर दीजिएगा। हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी होता है। और जब हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो ये इसमें रिकॉर्ड होता है। वही दुर्घटनाग्रस्त होने पर ब्लैक बॉक्स का जांच होता है। 27 नंबर हो जाएगा,
चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस किस बीमारी के लिए कराई जाती है? ये किडनी की खराबी हो जाएगा तब डायलिसिस कराई जाती है। डायलिसिस कराई जाती है यानी कि जब किडनी आपका काम नहीं करेगा तब डायलिसिस कराई जाती है। इसमें रक्त साफ नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब। कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में, एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिलाकर। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट का गठन रूस की सहायता से किया गया था। लाह अनुसंधान केंद्र कहेगा तो रांची में है। समभारिकों में नाभिक की संख्या किस प्रकार की होती है? समभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? आयरन भाप का। 33 नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर किसकी अभिक्रिया करके बनाया जाता है? चूने क्लोरीन का, चूना और क्लोरीन का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वाष्पीकरण की कमी हो जाएगी। जहाँ नमी हो जाएगी वहाँ वाष्पीकरण के दर में कमी हो जाएगी। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आगे देख लेंगे 36 नंबर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42, वही घनत्व कहेगा तो 2.22। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इथेनॉल का सूत्र क्या है? इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा C2H5OH। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का, यानी कि शैवाल की कोशिका भित्ति कहेगा तो सेलुलोज का बनी होती है। और कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। और कहेगा ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। आगे देख लेंगे 40 नंबर है, नाइक्रोम का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? विद्युत के क्षेत्र में, यानी कि हीटर के तार में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। प्रतिबल का प्रभाव मुख्य रूप से निर्भर करता है, प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। 42 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, शक्ति का ईसाई मात्रक क्या है? शक्ति का ईसाई मात्रक हो जाएगा वाट, और किलोवाट घंटा कहेगा तो ऊर्जा का ईसाई मात्रक है। ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, और कहेगा न्यूटन तो गति का ईसाई मात्रक हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसमें कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर ले। ये जो वीडियो है इसको आप क्विज के रूप में यूज कीजिए, और धीरे धीरे आपको जीके, इस वीडियो देखते देखते आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा।